दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस अवक्तव्य भाव को अगर हम ध्यान में रखें, तभी हम समझ सकते हैं कि निगोद से निकलने का कारण क्या है। वहां उसका कोई भाग्य उसके साथ में नहीं है, कोई उसका पुरुषार्थ साथ में नहीं है, और अगर कुछ बचता है तो ये अवक्तव्य बचता है बस। इस चौथे भंग को हम कभी भी हाईलाइट नहीं करते, इसकी कभी चर्चा नहीं करते। अगर कभी न्याय की चर्चा होती है तो हम थोड़ा दो धर्मों की चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन हम इस अवक्तव्य तक अपनी गति नहीं पहुंचाते हैं। कहा नहीं जा सकता कैसे निकल के आ गया वो, भाड़ में जाकर के भी वो चना कैसे आ गया बाहर। वो वहां पर भाड़ वाला उसको शायद वो अपना
कलछुली लेकर के, क्या बोलते उसको, बड़ा झारी लेकर के वो उसमें से वो निकाल रहा होगा, इसलिए निकल के आ गए होंगे। माने उसके पुरुषार्थ से निकल के आ गया क्या? बाकी सब ढेर सारे तो उसी में भूनते रहे वो, और वो कुछ कैसे उचट के आ गए। तो वह जो उचट के आ गए, इसी को कहा जाएगा कि हम कुछ कह नहीं सकते कैसे आ गए। इसी को आचार्य कहते हैं अवक्तव्य। इस अवक्तव्य को अगर आप समझ लोगे तो फिर आपको ये वक्तव्य देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रश्न रूप में कि आखिर उस निगोद जीव से यह जीव कैसे निकल करके आ जाता है, कैसे मनुष्य आयु का बंद कर लेता है। इसके पीछे कोई भी वक्तव्य नहीं है, आगम का कोई भी वक्तव्य नहीं है, किन्हीं आचार्यों का कोई भी वक्तव्य नहीं है। और जब कोई वक्तव्य नहीं होता है तो हमें क्या कहना चाहिए? ये अवक्तव्य है। सुन रहे हो पंडित जी? समझ में आ रहा है? देखो, हाँ, कोई भी चीजें हो सकती हैं मनुष्य में। तो हम उन चीजों को जो हम पा लेते हैं या बच जाते हैं, या कोई एक्सीडेंट होता है, बहुत से लोगों के बीच में एक की जान बच गई, हम उसको उसके भाग्य पर छोड़ देते हैं। इसलिए भी छोड़ देते हैं कि वो मनुष्य है, उसके पास भाग्य हो सकता है, क्योंकि वह अपनी आयु लेकर के आया है। हो सकता है वो अपनी अच्छी आयु लेकर के आया हो, वो अपना अच्छा पुण्य लेकर के आया हो। मनुष्य में तो भाग्य बनता है। आप सोचें कि निगोद में भाग्य भी नहीं है ना, वहां उसने कोई अच्छे कर्म करके वहां नहीं गया है। मनुष्य तो अच्छे कर्म करके बन जाएगा। जब अच्छे कर्म करके बनेगा तो उसके अच्छे कर्म उसके भाग्य के रूप में होंगे। निगोद में तो कोई भाग्य नहीं था जाने का, वो तो दुर्भाग्य है। अब दुर्भाग्य से भाग्य की प्राप्ति कैसे होना? इसलिए यहां पर होने वाली घटनाओं को हम केवल एक समझ ही सकते हैं, लेकिन उसको हम उस तरह से उदाहरण के रूप में नहीं ले सकते कि जैसे हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हो गया और हम बच गए। तो बच गए तो हम कह देते हैं कि भाई हम अपने भाग्य से बच गए। हो सकता है आपका भाग्य उसमें हो, क्योंकि आपके पुराने अच्छे कर्म आपके साथ में हो, आपका भाग्य आपके साथ हो सकता है आपको बचा ले। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप भाग्य के बिना भी बच गए हो। तो वो कैसे बचोगे? तो उसका नाम है बाई चांस। समझ आ रहा है? कर्म के कारण गए, वो कर्म तुम्हारा दुर्भाग्य है ना, वह भाग्य तो नहीं कहलाएगा। भाग्य और दुर्भाग्य में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? भाग्य से अच्छे काम होंगे, भाग्य से तुम्हारी जीवन रक्षा होगी, भाग्य से तुम्हारा सौभाग्य बनेगा। और दुर्भाग्य से तुम वहां ऐसी जगह पर पहुंच गए कि वह भाग्य तुम्हारा वहां पर था ही नहीं तुम्हारे साथ में। वो सब क्या था? वो सब दुर्भाग्य था। अब दुर्भाग्य से अचानक सौभाग्य का उदय कैसे आया? अब आप कहोगे मनुष्य आयु का बंद होने से आया, तो मनुष्य आयु का बंद कैसे हो गया? बिना भाव के कर्म का बंद नहीं होता। भाव आपके अंदर कैसे आ गया? तो वो भाव कब आएगा? तो भाव दो तरीके के, मतलब द्रव्य कर्म के उदय से आते हैं, भाव कर्म के उदय से आते हैं। तो भाव कर्म में तो आपकी प्रचुरता चली रही है, वो कलंक चल ही रहा है। द्रव्य कर्म भी उसी तरह के उदय में आ रहे हैं जो आपको उसी तरह के भावों की कलंकता बनाए रखें। तो आपके लिए वहां पर कुछ भी सहयोगी नहीं है। द्रव्य कर्म का उदय भी आपके लिए सहयोगी नहीं है, और जो भाव कर्म होंगे वो द्रव्य कर्म के ही ऊपर डिपेंड होंगे। इसलिए आप कुछ नया भाव कर ही नहीं सकते हो। द्रव्य कर्म भाव कर्म समझते हो ना? कुछ नहीं समझते। जो आत्मा में कर्म का उदय आ रहा है, उस कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उसे कहते हैं भाव कर्म। और जिस कर्म के कारण से आया उस कर्म को कहेंगे द्रव्य कर्म। अब वहां पर क्या है? मनुष्य आयु का बंद होने के लिए जिस तरह का भाव चाहिए वो भाव कर्म वहां बन नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य कर्म की साइकिल ऐसी चल रही है कि वह उस द्रव्य कर्म की
कलंकता की, प्रचुरता की भावना से भाव कर्म भी उसका कलंकित ही रहेगा। इसलिए कहना पड़ रहा है कि वहां पर उसका कोई भाग्य उदय में नहीं आ रहा है, कोई भाग्य काम नहीं कर रहा है। भाग्य वह होता है जो पहले से बना हुआ हो और किसी समय पर अचानक से काम आ जाए। मनुष्य आयु कोई पहले से बांध करके नहीं रखता है कि अचानक से हमारे उदय में आ जाए। वो बांधी जाती है, उस समय बंध गई, अचानक से बंध गई, किसी कारण से बंध गई। वो कारण किसी को पता नहीं है, आचार्यों को भी कहने में नहीं आता है। इसीलिए यहां कहना पड़ा कह भी पत्तो, कैसे भी मिल गया उसको मनुष्य जन्म, कैसे ही प्राप्त कर लिया। अब जब ये कहने में आ जाए कि कैसे भी प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब है कि अब उन आचार्यों से पूछना ही बेकार है कि कैसे प्राप्त कर लिया, क्योंकि जब उन्होंने कह ही दिया कैसे भी प्राप्त कर लिया। अगर उन्हें पता होता कि कैसे प्राप्त किया तो लिखते। इन शब्दों को भी तो आप समझो, कैसे भी प्राप्त कर लिया और कैसे प्राप्त कर लिया, इसमें अंतर है। तो जब हम कहते हैं कैसे भी प्राप्त कर लिया, माने हमें पता नहीं है कैसे भी प्राप्त हो गया। और जो कैसे भी प्राप्त कर लिया जाता है वह हमारे संज्ञान में भी नहीं होता कि कैसे भी प्राप्त हो गया। ऐसी कोई चीज अगर प्राप्त हुई है तो वह कहलाएगी, हमें कहने में नहीं आ सकती कि वह चीज भाग्य से हो रही है या पुरुषार्थ से हो रही है। तो किससे हो रही है? जब भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के बारे में कहना न बने तो उसी के लिए आचार्यों ने एक और चीज रखी है जिसका नाम है कथनचित अवक्तव्य है। ये आपको न्याय पढ़ाया जा रहा है, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, जैन दर्शन का सप्तभंग का ये न्याय पढ़ाया जा रहा है। आज तक इस तरह का खुलासा कभी हुआ नहीं। आज तक इस तरह से निगोद के बारे में अवक्तव्य रूप में ये व्याख्या कभी हुई नहीं। इसलिए आपसे कह रहा हूं, निगोद से जीव कैसे निकल करके आ जाता है ये क्यों नहीं कहा गया? ये इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ये कहने योग्य है ही नहीं। ये अवक्तव्य भंग में ही जाएगा। जो चीज हमारे कहने में नहीं आ रही है इसलिए कहना पड़ता है, कह भी किसी भी तरह से हो गया, बस वो हो गया। तो जब हो गया उसके बाद की बात आपसे कही जाएगी। अब अगर आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली है तो आप अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। जो कैसे भी हो गया वो आपके कहने में नहीं आएगा। मानो हम आपसे पूछें कि आप अपने घर में अपने माता पिता के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, आप मां के गर्भ में आए। अब ये सोचो कि हमारी आत्मा उसी मां के गर्भ में क्यों आई? ये बताओ। दुनिया बहुत बड़ी है, 2.5 द्वीप में मनुष्य लोक के अंदर बहुत सारे मनुष्य हैं। अगर हम केवल कर्म भूमि की भी बात करें तो कर्म भूमि में भी चलो ठीक है, विदेह क्षेत्र को छोड़ देते हैं, भरत ऐरावत भी बहुत सारे 15 भरत हैं, ऐरावत क्षेत्र हैं। अब इनमें भी अगर हम इन सबको मिलाएं, 5 भरत 5 ऐरावत होते हैं और 5 ही विदेह हैं, तो ऐसे करके 15 कर्म भूमियां होती हैं। अब इन सब कर्म भूमियों में हम देखें कि इसी कर्म भूमि में, कौन सी कर्म भूमि में? इसी भरत क्षेत्र की जो जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है, इसी के आर्यखंड की भूमि में हम दुनिया के अनेक माओं के गर्भ को छोड़कर के यहीं एक इसी मां के गर्भ में क्यों आए? अब कहोगे हमारा भाग्य था। भाग्य आपको मनुष्य बना रहा है। भाग्य से आप एक अच्छे कुल में जन्म ले लेंगे, भाग्य से आपको एक निरोगी पर्याय मिल जाएगी, भाग्य से आपको धर्म के अनुकूल कुल में जन्म मिल जाएगा। ये भाग्य है। पुरुषार्थ कोई प्लेन चला करके तो आए नहीं भाई, सीधा यहां पर आकर के हमने लैंड कर दिया।
कुछ ऐसा तो हुआ ही नहीं, तो पुरुषार्थ तो वहां पे कहीं से कहीं तक कुछ है ही नहीं। बोला तो करो कुछ, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? पुरुषार्थ तो कहीं कुछ कि हम कहीं से चले थे भाई, प्लेन यहां से हमने अपलिफ्ट किया था, फिर वहां जाकर के हमने उसको लैंड कर दिया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। भाग्य अगर हम कहें तो भाग्य का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, भाग्य अच्छे कुल में जन्म होना था, कहीं भी हो जाता। यहीं इसी जगह पर, इसी नगर में, इसी एक घर में आकर के इसी पर्याय में क्यों उत्पन्न हुआ? सुन रहे हो? कर्म का उदय हमें मनुष्य बना रहा है, मनुष्य गति में मनुष्य कर्म ले जाएगा, ये ठीक है। हम मनुष्य बन रहे हैं, लेकिन मनुष्य भी तो बहुत सारे हैं। हम मनुष्य में इसी मनुष्य पर्याय में कैसे आए? यहीं नगर के इस जैन कुल में हम कैसे जन्म ले लिए? यहीं पर आकर के कैसे एकदम से हम बिल्कुल लैंडिंग कर लिए और बैठ गए और 9 महीने तक बैठे रहे वहां? अब वो राग तो कल का याद आ रहा है आपको? राग के कारण, वो राग भी कई जगहों पर जाकर के अटैक कर सकता है ना। मानो कि आपने 10 लोगों से राग किया, जरूरी तो नहीं था कि एक ही से राग होता है। मानो आपने 20 लोगों से राग किया, 10 लोगों से आपका राग था, लेकिन जीव तो एक ही जगह उत्पन्न होगा, तो वहीं क्यों उत्पन्न हुआ? चलो अब राग से मैं पूछता हूं, तो उसके पास विशेष राग था। अगर वह विशेष राग था तो वह विशेष राग के कारण से वहां पर उत्पन्न हुआ, तो यह राग उसकी उत्पत्ति के लिए कारण तो है, लेकिन वहीं उत्पन्न हो इसके लिए कारण राग नहीं है। राग उस जगह पर उत्पत्ति का कारण है कि हाँ भाई, उस जगह पर, यानी उस गर्भ में, किसी योनि में राग के कारण से जीव उत्पन्न होगा। लेकिन ये डिसाइड करना कि मैं उसी जगह पर, उसी योनि में उत्पन्न होऊंगा, ये काम राग के आंखें नहीं लगी हुई हैं। ये काम कौन करेगा? राग की तीव्रता आपके लिए उस स्थान पर उत्पन्न कराने के लिए एक हेतु बन सकती है, लेकिन वहीं पर ही उत्पन्न होना चाहिए, ये डिसीजन कौन लेता है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कर्म के फलों को भी जब हम कहते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं अवक्तव्य का भाव आता है। लेकिन जब हमारे सामने केवल 2 ही चीजें होती हैं तो हम उन्हीं 2 की व्याख्या कर लेते हैं, भाग्य की, पुरुषार्थ की। एक तीसरी चीज और है जिसे क्या कहा गया? अवक्तव्य। हम उसकी बात कभी नहीं करते जो आज करने बैठे हैं, और अपनी लाइफ में भी हम पहली बार 1 घंटे तक इस अवक्तव्य पे चर्चा कर रहे हैं, आज पहली बार। न जाने कहां से मेरे दिमाग में आ गई ये बात। समझ आ रहा है? इस मंच पे बैठने से पहले भी नहीं पता था मुझे क्या बोलना है, और जब बोले जा रहा हूं तभी मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोले जा रहा हूं, लेकिन चल रहा है और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही बोला जा रहा है। आप सोचिए, इस अवक्तव्य को अगर हम ध्यान में रखें तो यह भी कोई चीज होती है कि हम नहीं कह सकते कि यह राग के ही कारण से यहां उत्पन्न हुआ, कि पुरुषार्थ से उत्पन्न हुआ। राग और पुरुषार्थ से ऊपर उठ करके भी एक चीज और है जो हम कह नहीं सकते। राग की तीव्रता भी कई जगह हो सकती है। राग की तीव्रता भी मान लो किसी जगह पर हो और वहां पर मान लो एंट्री ना हो, तो क्या करोगे? नहीं समझ आया? अब डिस्कशन करने बैठेगी तो ढंग से ही कर लो। माने जहां आपकी राग की तीव्रता हो और वहां पर लाइन क्लियर ना हो। आगे समझ में बात? माने कोई एंट्री का चांस ही नहीं है वहां, तब क्या करोगे? वापस टर्न ले लोगे? तो फिर कहना पड़ेगा कि कोई चीज है
जो राग से भी नहीं चलती है, राग के अलावा भी कोई चीज है, वो चीज क्या है? उसका नाम है अवक्तव्य। आगे समझ में? इसी तरह से हमें यहां समझना चाहिए, मनुष्य जन्म अगर निगोद जीव से निकल करके प्राप्त कर लिया जाता है तो इसका पीछे क्या कारण है? तो वो जो एक कारण है, वो भी उसको आप कारण की तरह क्यों नहीं मान रहे हो, ये एक बात कहने की है। 7 भंग होते हैं, 7 तरह के प्रश्न बनते हैं, उनमें से हम केवल पहले 2 प्रश्नों की चर्चा करते हैं। केवल वस्तु नित्य है, वस्तु अनित्य है, कथनचित दैव से काम होता है, कथनचित पुरुषार्थ से काम होता है, यहीं पर सब समाधान हो जाता है। आगे क्यों नहीं बढ़ते? कभी तीसरे धर्म की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हाँ, कभी भाई दैव से भी और पुरुषार्थ से भी होता है, चलो तीसरी भी बात हो गई। फिर चौथी, दैव से पुरुषार्थ से हुआ, कुछ कहने में नहीं आ रहा। दैव से हुआ कि पुरुषार्थ से हुआ, कुछ कहने में नहीं आ रहा। इसका नाम है चौथा प्रश्न। ये चौथे टाइप का प्रश्न आपके लिए ये उत्तर के रूप में आता है, तो उसका उत्तर ये बनता कथनचित अवक्तव्य। जब 3 प्रश्नों से उसका समाधान ना हो तो चौथे समाधान अवक्तव्य से मिलता है। तो इस अवक्तव्य की बात यहां पर कही गई है, जिसको कह दिया गया कैसे भी आप मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो गए, बस हो गए। आगे समझ में? सुन रहे हो ना सब लोग? जो दूर दराज भी सुन लें, ऑनलाइन वाले भी सुन लें। अक्सर लोग मुझसे प्रश्न पूछा करते हैं और मैं उन प्रश्नों का उत्तर कभी भी व्यक्तिगत में बहुत कम देता हूं। अब वो मेरा नेचर कह लो या कुछ कह लो। कभी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें मैं कहना चाहता हूं या मैं समझ पाता हूं कि इन्हें मैं समझा पाता हूं, तो मैं बोलता हूं थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं उसको टाल देता हूं। अब अगर यही प्रश्न आप कभी भी मुझसे अलग से पूछोगे तो मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा। समझ आ रहा है? क्यों नहीं बोलूंगा? आप सोचोगे महाराज को पता नहीं होगा, और मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें समझ आएगा नहीं, क्योंकि इतनी डिटेल मैं किसी एक व्यक्ति से घंटे भर तक नहीं कर सकता, वो मेरी नेचर में नहीं है। तो वो डिटेल करने का टाइम मुझे यहीं पे मिलता है। इसलिए आज जिन लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सुन लिया वो सुन लें, और जिनको भी कभी आगे इस तरह से फिर प्रश्न उत्पन्न हो तो यही चीज आगे फॉरवर्ड कर देना कि भाई महाराज की दृष्टि में इस प्रश्न का ये उत्तर है, निगोद जीव से मनुष्य पर्याय कैसे मिल जाती है, वहां कौन सा पुरुषार्थ जीव कर लेता है। तो आप अब यही सुन लेना, मैं बार बार नहीं सुना पाऊंगा। आगे समझ में? बस मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? बोलो तो, बोलते नहीं हो तुम लोग। अरे कम से कम हमारे साथ तो बोलना सीखो। हमारा ही साथ नहीं दोगे तो किसका साथ दोगे? गुरु की कृपा कहते हो तो गुरु के पहले साथ तो हो। गुरु कुछ बोल रहा है तो उसका साथ देना तो सीखो। और गुरु का साथ देने में बड़ी आपके लिए सहूलियत है और बड़े फायदे हैं। फायदे इसलिए हैं, आचार्यों ने कहा है, अगर तुम गुरु की हव में हव मिलाते रहोगे, भले ही गुरु ने गलत कह दिया हो तो भी तुम्हें उसका दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा, तुम्हें बिल्कुल वही सफलता मिलेगी जो तुम चाह रहे हो। क्योंकि गलती की किसने? गुरु ने की, वो जाने। मेरा तो श्रद्धा किस पे है? गुरु पे है। आपने कहा अवक्तव्य, हमने कह दिया हो। आप जानो, गलत व्याख्या करोगे पाप का बंधा आपको लगेगा, मैं क्या करूं? मेरा तो श्रद्धान आप पर है, बस बात खत्म। हिंदी में तो इसके नाम अवक्तव्य, अनिवर्चनीय ऐसा ही होता है ना। और इस तरह से कोई भी चीज अगर एकदम शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहते हैं तो बस बाई चांस, हाँ समझ आ रहा है, जो किसी भी तरीके से कहने योग्य नहीं है, बस अब बाई चांस में सब आ जाता है।
अब अगर उस बाई चांस में तुम दिमाग लगाओ कि ये भी बाई चांस भाग्य से है कि हमारे पुरुषार्थ से है, तो उसमें भी जब आप मौन रह जाओ तो समझ लेना इसका नाम बाई चांस है। तो इसलिए जब कभी हमें कोई चीज समझ में ना आए और कोई हमें समझा रहा हो तो उसमें यही हमें करना पड़ता है, जैसा आप कह रहे हो सही है। हाँ, देखो कृपा जैसे जो शब्द है वो भक्ति के प्रवाह में चलते हैं, लेकिन जब ज्ञान का प्रवाह चल रहा है तो यहाँ पर हमें हर चीज को स्वीकार करनी पड़ती है, और स्वीकार करने के लिए हमारे अंदर एक भाव आना चाहिए कि जैसा गुरु कह रहे हैं हम उसकी अनुमोदना करें। ये भी उन गुरु के वचनों की विनय कहलाती है। हम उनके साथ साथ बोले, जैसे हम बोलते हैं ओम नमः सिद्धिभ्या, तो आप सब मौन बैठे रहते हो, पाप लगता है आपको बोलने में क्या? आवाज आनी चाहिए ताकि वातावरण मंगलमय बने। अगर हम मंगलाचरण में कोई श्लोक पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़िए साथ में, क्योंकि आप अगर साथ में पढ़ेंगे तो आपकी हमारे से जो एनर्जी है वो कनेक्ट होगी और आपके लिए वह रिवर्स होकर के पहुंचेगी, तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। सामूहिक मंत्र का, सामूहिक पाठ का यही फल होता है कि उसमें बैठे हुए लोग जो जितनी पवित्र भावना से पढ़ेगा उसकी भी उसमें एनर्जी शामिल होकर के वह उसके लिए रिटर्न देगी। इसलिए कभी कभी हमें यह सीखना पड़ता है, जो आप कह रहे हो सही है। कब तक? जब तक कि हमें कोई स्पष्ट रूप से आगम में कोई और नई लिखी हुई बात न बता दे, तब तक। समझ आ रहा है? यानी मेरे इस अवक्तव्य की मर्यादा कब तक? देखो जो है क्लियर बता रहा हूं मैं आपको, शास्त्र की भाषा में ही बोल रहा हूं। इस अवक्तव्य की मर्यादा कब तक? जब तक कि कोई दूसरा विद्वान, कोई दूसरा किसी भी तरह का ज्ञानी पुरुष, कोई अच्छा सा आचार्य प्रणीत कोई रेफरेंस लेकर के हमारे सामने लेकर के ना आ जाए, तब तक आप इसको अवक्तव्य मानिए। ठीक है ना? बाकी चीज विद्वानों के ऊपर छोड़ दी, अब वो हमें दिखाएंगे, और अगर हमें कोई नई चीज मिलेगी तो फिर हम आपको उसके अपने उस चीज को भी सामने रखेंगे और आपको फिर वह चीज भी बताएंगे कि अगर कुछ नई चीज मिली है तो वो भी बताई जाएगी, इसके पीछे का कारण क्या है। अभी तक तो कारण क्या समझ में आया? अवक्तव्य है। मनुष्य आयु का बंद हुआ, ये ठीक है, क्योंकि मनुष्य आयु के बंद के बिना मनुष्य आयु का उदय नहीं होगा। तो मनुष्य आयु के बंद का भी कारण क्या? तो आप कहो उसका भाव, तो हम पूछेंगे भाव कहां से आया? कर्म के उदय से आ नहीं सकता, क्योंकि कर्म का उदय तो वही चल रहा है जो कलंक वाला कर्म है, कलुषित कर्म का उदय वही चल रहा है, नया उसको भाव नहीं देने देगा। और अपने मन से वो पुरुषार्थ करके नया भाव पैदा नहीं कर सकता। मनुष्य तो कर सकता है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंद्रिय में कहां से नया भाव उत्पन्न करने की क्षमता आएगी? संक्लेश परिणामों की कमी होना अलग बात है, और संक्लेश परिणामों की कमी से मनुष्य आयु ही बंध जाए ये कोई जरूरी नहीं है। संक्लेश परिणामों में भी त्रियंश आयु बनती रहती है। तो संक्लेश परिणामों की भी कमी हो गई मान लो, तो भी मनुष्य आयु बंध जाए कोई जरूरी नहीं है। संक्लेश परिणामों की कमी के साथ भी त्रियंश आयु का बंध होता है। संक्लेश परिणामों की कमी होने पर देवायु का भी बंध होता है। वो निगोद कभी देव नहीं बन सकता डायरेक्ट, लेकिन मनुष्य बन सकता है। इसलिए वहां पर उसको कैसे मनुष्य आयु के बंध के योग्य परिणाम आए, इसका कोई जब उत्तर नहीं मिलता तो वह उत्तर एक ही रह जाता है, यह अवक्तव्य घटना है। संक्लेश परिणाम इतने कम नहीं हो जाते
कि वह उस भाव कलंक की जो प्रचुरता है उससे बिल्कुल ही वह डाउन हो जाए। उसी संकलेश के साथ में मनुष्य आयु का बंद कर लेता है जिस संकलेश के साथ में वो जन्म लेता है। और उस संकलेश में जो कमी आई तो वो कमी किस कारण से आई, और वह कमी उसके लिए, वह कम संकलेश उसके लिए मनुष्य आयु के बंद का कारण कैसे बन गया। तो जब इन सब प्रश्नों का उत्तर आपके सामने नहीं होगा तो फिर हमें इसी उत्तर पर आना पड़ेगा, यह अवक्तव्य है ना। तो अभी आपको क्या सोच के चलना है? बाई चांस निगोद मनुष्य कैसे बन गया, तो यह एक अवक्तव्य घटना है। इसमें बहुत समय ले लिया आप लोगों ने। अब आचार्य कह रहे हैं तुमने जिनवर धर्म भी प्राप्त कर लिया, और ये जिनवर धर्म कैसा है? चिंतामणि के सदृश है, और ऐसे धर्म को प्राप्त करके भी तुम प्रमाद करते रहे। क्या करते रहे? इस प्रमाद के कारण से तुम इस संसार के अंधकूप में पड़े रहे और दुख को प्राप्त करते रहे। ये 52 नंबर की गाथा में लिखा है। क्या लिखा है? संसार के इस अंधकूप में पड़े रहना, इसी संसार में जन्म मरण करते रहने के पीछे कारण क्या है? तो हमारा प्रमाद है। प्रमाद, प्रमाद समझते हो? बस अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे? कर लेंगे। नहीं, आलस्य का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सोना ही हो। आलस्य का मतलब एक शरीरगत आलस्य होता है, वो तो दिखाई देता है, लेकिन जो मनगत आलस्य होता है वो दिखाई नहीं देता। बस वो नहीं करने का भाव। माने कि आपके पास अभी कोई कारण नहीं, हम आपसे पूछे आप मुनि दीक्षा क्यों नहीं ले रहे? अच्छा बताओ क्यों नहीं ले रहे? नहीं, भाव सब है। बस ठीक है, नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। बताओ पंडित जी की क्या कमी है मुनि दीक्षा लेने में? शरीर अच्छा है, फुर्तीला है, अच्छे ढंग से चल फिर सकते हो, ज्यादा केस लॉन्च करने का भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, इतने बाल भी नहीं है, ज्ञान भी अच्छा है, सबको पढ़ा सकते हो, सबको आगे बढ़ा सकते हो। क्यों नहीं कर रहे हो? इसी पंडिताई में कौन सा आनंद आ रहा है आपको? अरे भाई, विदेश घूमना था, 20 साल से घूम रहे हो, अब तो घूम चुके ना, तो अब क्यों नहीं ले रहे मुनि दीक्षा? क्यों नहीं ले रहे? अगर आप मुनि दीक्षा ले लोगे तो विदेशी यहीं पर आएंगे आपके पास में पढ़ने के लिए। अब जब उन्हें खुद नहीं पता होता है कि हम खुद क्यों नहीं ले रहे हैं, तो बस इसी का नाम क्या है? प्रमाद है। ये प्रमाद है, समझ आ रहा है ना? ये शुद्ध प्रमाद है। हाँ, आप समझो इसको। आप हर काम अच्छा कर सकते हो लेकिन नहीं कर रहे हो। आपको पता है हम कर सकते, फिर भी नहीं कर रहे हो। ये क्यों? इसका नाम ही प्रमाद है। इसका नाम आलस्य नहीं है। आलस्य अलग चीज होती है। आलस्य शरीर के लिए कहा जाता है, वो दिखाई देता है। जब आप करो, बहाने बनाओ, तो आलस्य दिखाई देता है। लेकिन ये प्रमाद आत्मगत भाव है, मनोगत भाव है, जो आपको भीतर से कोई मनाही नहीं करेगा लेकिन काम भी नहीं करने देगा। तो जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ये सब लोग व्रती बन सकते हैं। अरे सब भाड़ में गए, निमित्त मित्त सब। क्या निमित्त चाहिए तुम्हें? यहां निमित्त बैठा है, डोंगरगढ़ चले जाओ, वहां निमित्त बैठा है। अब इतने निमित्तों में भी तुम्हारा काम ना बढ़े तो तुम्हारी बुद्धि भाड़ में गई। माने तुम्हारी बुद्धि भाड़ में भुज रही है ना, जब इतने निमित्तों से ही उसमें से उछट के ना आ पाए तो। और कौन सा निमित्त होता है? कोई केवली भगवान आएंगे तुम समझाने क्या? कोई इस पंचम काल में कौन से निमित्त आएंगे? तो ये सब जो हम बातें करते हैं, इसका नाम ही
प्रमाद है, ये समझ लो अच्छे ढंग से। हाँ, जितने भी हम एक्सक्यूज अपने भीतर से देते हैं, इसी का नाम जो है प्रमाद कहलाता है। इस प्रमाद की भीतरी परिभाषा है, ये समझ के चलो आप। हाँ, प्रमाद माने आलस्य नहीं है, ये प्रमाद माने प्रमाद ही है बस। ये प्रमाद आपके लिए, आगे गाथा में लिखा है, जिन धर्म को उपलब्ध हो गए लेकिन प्रमाद दोष के कारण से हमने उसका नया अणुचिन्नो माने हमने उसको खूब समझा नहीं, खूब अच्छे ढंग से उसका श्रद्धान नहीं किया, माना नहीं। अगर हम बुंदेली भाषा में बोले तो एक शब्द बोला जाता है, महाराज आप हमें चीन नहीं रहे। कभी कभी बोलते हो ना, हाँ इतने दिन से चौका लग रहा है आप अभी तक चीने नहीं हमें मतलब क्या हुआ? चीनने का मतलब पहचानना, समझ लेना, जान लेना। समझ आ रहा है? ऐसे ही धर्म तो मिल गया हमें, जिन धर्म, हाँ, लेकिन हमने जिन धर्म को पहचाना नहीं, चीना नहीं उसको। ये समझो, यहां लिखा है, ये प्राकृत का शब्द है चिन्नो अनुपसर्ग लग गया, अणुचिन्ह हो गया। और इसी शब्द का उपयोग हमने एक कल्याण मंदिर स्तोत्र के पद्यानुवाद में भी किया है ना, कि हे भगवान आपने मुझे कभी चीना नहीं, चीन ऐसे उसमें लिखा हुआ, पढ़ लेना मेरा पद्यानुवाद उसमें। तो वह चीन भी लोग पूछते हैं चीन क्या है? वो चीन कोई चीन देश नहीं है, चीन माने वही है चीन भाव, कि हे भगवान हम आपकी पूजा किए जा रहे हैं, आप हमें चीन ही नहीं रहे उसी तरीके से यहां कहा जा रहा है, आपको जिन धर्म मिल गया लेकिन आपने धर्म को समझा नहीं, पहचाना नहीं। ये धर्म कितना महान है, ये धर्म हमें कितने बड़े संसार के अंधकूप से बाहर निकालने वाला है। ये धर्म हमें कैसे पंच परावर्तनों के चक्कर से बाहर निकालने वाला है, ऐसे इस धर्म को जाना नहीं। इसलिए कहना पड़ता है हा 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 हा, माने हाय हाय तू क्या कर रहा है, हा। ये हाय तो बाद में आई है, पहले मूल शब्द क्या है? हा। जब कुछ ऐसा हो जाता है जो कुछ सैड हो, अलास हो, तो फिर कहना पड़ता है हा। जीव अपवैरी, तू तो अपना ही बैरी खुद बना हुआ है। अब इससे बड़ी गाली और क्या दें तुझे, बताओ? नहीं समझे? तू बैरी किसी दूसरे का नहीं है, तेरी आत्मा तेरा ही बैरी बन गई है अपवैरी माने तू अपना बैरी खुद है, तो खुद नहीं निकलना चाहता संसार से, तो इससे बड़ा बैरी तू और क्या होगा? क्या समझ में आ रहा है? सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी निमित्त नहीं मिल रहा। यूं भले आदमी हो, काहे को निमित्तों का अनादर कर रहे हो? अपवैरी, तुम खुद अपने बैरी बने हुए हो इन सब बहानों को बना करके। कोई कहता निमित्त नहीं मिल रहा है, कोई पढ़ा लिखा होगा वो कह रहा अभी उपादान जागृत नहीं होगा। हाँ, वो कुछ निश्चय वाले होते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, अभी उपादान में योग्यता नहीं आई महाराज। हाँ, ये एक भाषा होती है, पंडित जी समझते हैं। तो अब उपादान कब योग्य बनेगा? जब निगोद में पहुंचेगा तब। अरे इस जन्म में पुरुषार्थ नहीं करेगा तो कहां पे तेरा उपादान योग्य बनेगा? तो इसीलिए कहना पड़ता अपवैरी, तुम्हारी आत्मा के वैरी तुम खुद हो। अपनी आत्मा को दुख में डालने की तैयारी तुमने खुद कर रखी है। तुम खुद अब दुख से उस आत्मा को निकालना नहीं चाह रहे हो। कारण क्या है? प्रमाद, और कोई कारण नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है अब बहुत हो गया, ये दुख सहते सहते अपने वैरी मत बनो, अपने हितकर बनो, अपनी आत्मा का हित करो। बोलिए महावीर भगवान।